सोचो अगर आपने कभी मजाक में भी किसी भूत का मजाक उड़ाया हो और उसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, बिल्कुल इन तीन दोस्तों के जैसे। सोच के देखो, डर लगाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिनेश, अनिल और रोनित तीनों कॉलेज के फ्रेंड थे और अपने कॉलेज खत्म होने के 4 साल बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर एक एडवेंचर करते हैं। तभी इन्हें अपने कॉलेज के एक और फ्रेंड जिसका नाम था राम झारखंड का रहने वाला था, इन लोगों ने योजना बनाई कि राम को भी साथ में लेकर चलते हैं। हम सभी झारखंड में स्थित राधा भवन में जाने की बात कर रहे थे। राधा भवन जो कि एक खतरनाक खंडहर किला था। हम लोग वहां पे एडवेंचर करना चाहते थे। सभी कार से झारखंड की तरफ निकल जाते हैं और अपने दोस्त राम को फोन पे बता देते हैं कि वे उन्हें लेने के लिए बस स्टैंड के पास आएंगे, क्योंकि उन्हें राम का घर का पता नहीं था। उनके कहे मुताबिक राम उनसे पहले ही बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ था। उत्तराखंड में स्थित एक गांव में राम रहता था। रास्ते में चलते वक्त उन्हें राधा भवन का किला दिखाई दिया। सभी राम से कहने लगे कि हम इस किले में जाना है, चलो राम, जल्दी चलो। लेकिन राम की नजर जैसे ही उस किले पे पड़ी, उसके चेहरे पे खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं भाई, ये किला श्रापित है, यहाँ पर भयानक आत्मा घूमती है, मैं नहीं जाऊंगा। अबे फट्टू, तेरे डरने की आदत अब तक नहीं गई क्या? ऐसा दिनेश कहता है। उसकी बातें सुन के दोनों लोग हंसने लग जाते हैं, परंतु राम का चेहरा तो खौफ से तरबतर था। राम उन्हें बहुत समझाता है। तभी वहां से जा रहा एक बुजुर्ग आदमी उन्हें ऐसे झगड़ा करते हुए देखता है और वो उनके पास आके खड़ा हो जाता है और उनसे उनके झगड़े का कारण पूछने लग जाता है। तभी राम उन्हें बताता है कि ये तीनों राधा भवन में जाने की जिद कर रहे हैं। क्या? राधा भवन? अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सबको मरना है यहीं पे? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे भयानक आत्मा घूमती है? जो भी शाम के वक्त अकेले जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर कोई आ भी जाता वो पागल हो जाता है। बहुत साल पहले की बात है, सुल्तान आमिर खान ने यह किला बनवाया था और इसमें रहने के लिए आए थे, परंतु ब्रिटिश की नज़र भी इस किले पर थी, तो ब्रिटिश ने सुल्तान को वहीं जेल में बंद करके मार डाला। तभी से सुल्तान की आत्मा उन ब्रिटिश को यहाँ से भगा दिया और जो भी रात में या दिन में इस किले में प्रवेश करता है वो मर जाता है और नहीं तो पागल हो जाता है। बूढ़े आदमी की बातों को सुन के वो तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और बिना राम के ही वे हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सभी किले के अंदर आने ही वाले थे, तभी दिनेश कहता है, अनिल चलो, इस किले में फोटो क्लिक करेंगे और फिर उस राम को दिखाएंगे। अपना कैमरा अनिल ऊपर करता है और बोलता है, हाँ भाई, मैं रेडी हूँ। अनिल कहता है कि तुम लोग खड़े हो जाओ। किले के अंदर जाकर वो एक दीवार से सटकर खड़े हुए और उसकी फोटो क्लिक कर दी। वे तीनों किले में घूमते ही जा रहे थे। किला बड़ा ही जर्जर हालत में था, दीवारें लगभग गिर चुकी थी। बहुत देर घूमने के बाद भी उन्हें वहां पे कोई दिखाई नहीं देता है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मजाक बनाना चालू कर देते हैं। सुल्तान आमिर खान, कहाँ गए तुम? क्या ब्रिटिश के डर से दुबक कर बैठ गए हो क्या? ऐसा कहकर वहां पे उपस्थित सुल्तान की आत्मा का मजाक उड़ाने लग गए, परंतु यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे सभी हंसते हुए वापस जाने लगे, परंतु तभी अचानक मौसम ने अपना रंग बदला। धीमी धीमी हवा भी चलने लगी थी। एक भूसा छा गया था वहां पे। तभी अचानक किसी ने अनिल का पैर पकड़ के उसे घसीटते हुए एक काले धुएं के पास ले गया और पीछे रह गई सिर्फ और सिर्फ उसकी चीख और पुकार, जो कि कुछ देर के बाद शांत हो गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दिनेश और रोनित को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो अनिल को काले धुएं की तरफ लेके चला गया। अब दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। भागते भागते राधा भवन के बाहर आने की कोशिश करते हैं, परंतु उन दोनों को भी कोई अदृश्य शक्ति पकड़ लेती है और खींचते हुए तहखाने की तरफ ले जाने लगती है। तहखाने में वो आत्मा उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोनों जब खड़े होकर देखते हैं तो वो सुल्तान था। उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई
और हाथ पांव थर थर कांपने लग गए थे। सुल्तान एक रहस्य मुस्कान के साथ उन्हें वहां पर देखकर वहां से निकल गया। दोनों बहुत चीख और चिल्ला रहे थे। तभी सुल्तान ने दोनों को वहां से पकड़ लिया और हवा में उठाकर पटक दिया। उन दोनों को इतना जोर से देकर मारा कि दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। अगले दिन जब राम उन्हें देखा तो उन्हें अपनी कार में बिठा के घर ले गया। जब उन्हें पता चला कि अनिल की मौत हो चुकी है और वे दोनों खंडहर के बाहर ही पड़े मिले थे। उन दोनों की हालत बहुत खराब थी। दिनेश और रोनित ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और अनिल ने अपनी जान। राम उन लोगों की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ क्योंकि वे लोग उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। बस एक गलती की वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन राधा भवन का रहस्य आज भी बरकरार है। जो भी वहां पे जाता है शायद ही जिंदा लौट के आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया हो तो आप हमें हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। अब तक के लिए जय हिंद।